अभ्यास 594 92 शब्द प्रति मिनट। यस, इसके अनुसार सन 1970 से 2005 के बीच भारत में मौसम के अतिरेक से जुड़ी 250 घटनाएं हुई थी विराम। लेकिन बीते 15 वर्षों में यह गति बढ़ गई है विराम। वर्ष 2005 से 2020 के मध्य ऐसी घटनाओं की संख्या 150 रही विराम। मौसम का अतिवाद, पहाड़ों में बादल फटने तो मैदानी इलाकों में अचानक भारी बारिश होने और बाढ़ आ जाने के अलावा चक्रवाती तूफानों, भीषण गर्मी या सूखे के रूप में नज़र आ रहा है विराम। दीर्घकालिक नज़रिए से इन घटनाओं का असर और भी गहरा है विराम। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शहरों में बाढ़ की घटनाओं की बारंबारता के बावजूद तेज़ी से घटता जल स्तर यह साबित करता है कि हमारी पृथ्वी मौसम के अतिवाद से कितना नुकसान झेल रही है विराम। मौसम की अति शहरों में कैसी दिखती है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है विराम। यदि किसी शहर में 3 दिन की बारिश एक झटके में 3 घंटे में हो जाए तो सारा पानी धरती की सतह से नालों में और फिर नदियों, समुद्रों में पहुंच जाता है विराम। वह धरती के अंदर नहीं पहुंचता, जो असल में भूजल स्तर में अपना योगदान देता विराम। ऐसे में तेज बारिश से अचानक बाढ़ तो आ जाती है, लेकिन मानसून के दौरान नियमित तौर पर जो रिमझिम वर्षा होती थी और जिससे ज़्यादातर पानी रिसकर ज़मीन के अंदर चला आता है, वह सिलसिला नहीं बन पाता है विराम। भूजल का स्तर गिरने का यह बड़ा कारण है विराम। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है विराम। इसका एक जाना पहचाना जवाब है जलवायु परिवर्तन। इसने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण रफ्तार पकड़ ली है विराम। पेरिस और क्योटो आदि संधि के लागू होने का अर्थ था कि यह रफ्तार मंद पड़ते हुए उलट जाए विराम। लेकिन हो तो कुछ और ही रहा है। संधियां या तो लागू नहीं की गई, अमेरिका जैसे देश में इससे अपने को अलग कर लिया विराम, या फिर ये प्रयास ढकोसला मात्र बनकर रह गए विराम। पर्यावरण की फिक्र करने, उसकी रक्षा करते हुए खुद का अस्तित्व बचाने की कोशिशों को दुनिया के ज़्यादातर देश सभी नहीं महज किताबी मान रहे हैं विराम। सरकारों से लेकर आम जनता तक इस बारे में कोरी संजीदगी दर्शाती है विराम। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं विराम। इस साल बारिश में करोड़ों पौधे रोपते हुए वृक्षारोपण का सालाना बनावटी कार्यक्रम किया जाता है विराम। फिर सारी फिक्र सिगरेट और कारों के धुएं में उड़ा दी जाती है विराम। ध्यान रहे कि ईंधन और डीजल से हम वाहनों को तो गति दे देंगे, अपने घरों को एयर कंडीशनरों से ठंडा तो कर लेंगे, लेकिन प्रकृति के कोप के रूप में जब तक टूटने वाली मौसमी आफतों की रफ्तार उससे भी 4 गुना तेज़ी
से बढ़ा देंगे विराम। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताकीद पर कान देंगे तो सुनाई देगा कि अगर धरती का तापमान बढ़ाने वाली कोशिशों पर 2 गुना तेज़ी से अमल नहीं हुआ तो हमारे सारे विकास को चौपट करने वाली बारिशों, बाढ़ों, गर्म मौसमों, तूफानों, चमकती बिजलियों आदि का खौफनाक सिलसिला हमारी देहरी पर मौजूद खड़ा है विराम। दरवाजे की कुंडी खटक चुकी है, अब सिर्फ सैलाब के घर में घुसने भर की देर है विराम। पेगासस जासूसी मामले को लेकर तीसरे सप्ताह भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहने से यही स्पष्ट हो रहा है कि विपक्ष अपने रवैये से पीछे हटने वाला नहीं विराम। इसका पता राहुल गांधी की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं के साथ संभावित बैठक से भी चलता है विराम। इस बैठक के बाद विपक्ष पेगासस मामले में अपने रवैये पर और अधिक अडिग हो जाए तो हैरत नहीं विराम। जो भी हो, सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि उस पर इसके लिए दबाव बढ़ता जा रहा है कि इस मसले पर संसद में बहस हो विराम। गत दिवस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर संसद में बहस की ज़रूरत जता दी विराम। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस प्रकरण की जांच भी होनी चाहिए विराम। वह भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं में से पहले ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने भाजपा को असहज किया, बल्कि सरकार पर दबाव बढ़ाने का भी काम किया विराम। पेगासस मामले का सच जो भी हो, सरकार को उन कारणों को स्पष्ट करना चाहिए जिनके आधार पर वह यह कह रही है कि इस मामले पर बहस की ज़रूरत नहीं विराम। अच्छा यह होगा कि वह संसद में बहस के लिए तैयार हो और अपने तर्कों से विपक्ष की उन दलीलों को ध्वस्त करे जिन्हें वह कपोल कल्पित ठहरा रही है विराम। यह पता चलना ही चाहिए कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी हुई या फिर जासूसी की कोशिश हुई अथवा जासूसी होने वाली थी विराम। अभी तो यह नहीं पता चल रहा कि आखिर हुआ क्या है विराम। क्या वह सूची निराधार है विराम जिसमें कथित तौर पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिनकी जासूसी होनी थी? वास्तव में यह सवाल केवल सत्ता पक्ष के समक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के सामने भी है विराम। विपक्ष कितना भी हंगामा मचाए, तथ्य यही है कि अभी इसके प्रमाण नहीं कि उन लोगों की जासूसी हुई ही है जिनके नाम एम्नेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडेन नामक संस्था ने जारी किए हैं विराम। बेहतर हो कि विपक्ष की उन कारणों को रेखांकित करें जिनके तहत वह इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि अमुक लोगों की जासूसी हुई विराम। जासूसी कोई नई अनोखी बात नहीं विराम। शायद ही कोई सरकार हो जो जासूसी न कराती
हो, लेकिन इसकी ज़रूरत के कुछ ठोस आधार होते हैं। विराम। सरकार को सदन के भीतर अथवा बाहर विपक्ष को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि जासूसी समुचित कारणों से ही हो रही है और उन्हीं तत्वों की हो रही है जिनकी ज़रूरत है। विराम। उचित यह होगा कि संसद में जारी गतिरोध तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में बातचीत हो। विराम।